नमस्कार। आज हम 5 पांडवों में से कौन सा पांडव सशरीर स्वर्गलोक पहुंचने में सफल हुआ उसके बारे में जानेंगे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांचों पांडवों ने राजपाट का सुख छोड़कर सशरीर स्वर्ग जाने का फैसला किया। परंतु रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन आखिर में कौन सा पांडव स्वर्ग में सशरीर पहुंचा? पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्गलोक पहुंच जाए, लेकिन सच में सब लोग सशरीर स्वर्गलोक पहुंचने में कामयाब हुए? आइए सुनिए। महाभारत की कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता स्वर्ग के रास्ते आगे चलने लगे। सबसे पहले द्रौपदी ने बद्रीनाथ से आगे हिमालय की बर्फ में प्राण त्याग दिए। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी? ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण वो गिर पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह गति हुई है। फिर आगे जाके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग करके पहले ही स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्रदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। इस तरह पांचों पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। धन्यवाद।